नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं भारत के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों, उस क्वेश्चनों के आंसर के साथ साथ उस क्वेश्चन की डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। दोस्तों, सारे जो प्रश्न हैं यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी विगत 5 वर्षों की अवधि के दौरान संपन्न कराई गई परीक्षाओं में पूछे हैं। दोस्तों, आगामी परीक्षाएं जैसे लोअर पीसीएस मेंस 2020 और भी अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। दोस्तों, अपने दोस्तों के मध्य आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रश्नों को अब देखते हैं। प्रश्न पहला है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऊंट को कहा जाता है क्योंकि उसके पैर होते हैं गद्दीदार, जो कि बालू पर बहुत ही आसानी से चलने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या था प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न है आपका, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन है भोपाल, पटना, कानपुर, हैदराबाद। दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई थी 1983 में। दोस्तों, यह दलहनी फसलों पर शोध का शीर्ष संस्थान है और इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? ऑप्शन है दलहन और तिलहन, बी है जूट और कपास, गेहूं और चावल, गन्ना और चाय। तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो लाभकारी वरदान प्राप्त हुआ है वो गेहूं और चावल के लिए प्राप्त हुआ। सी ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 जो 1966-67 की अवधि है तभी से हुई है। और हरित क्रांति के जनक दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और जबकि भारत में अगर इसके जनक की बात करें तो दोस्तों इसके जनक भारत में है MS स्वामीनाथन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में स्थित है। बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ये जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये कुफरी में स्थित है। कुफरी जो कि शिमला में ही पड़ता है, कुफरी। ठीक, तो कभी कभी ऑप्शन में आपका शिमला ना दे के कुफरी आ जाता है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है? ऑप्शन है आपके 45%, 50%, 55% या फिर 60%। दोस्तों, भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो है 47%। मोस्ट जो आपका नियरेस्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी 45% आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन या फिर स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा, अंडा और चिकन का उत्पादन। दोस्तों, इससे संबंधित है आपकी रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों, अभी हमने चर्चा करी, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जबकि अगर पूरे विश्व स्तर पर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, इनको याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश है आपका जो सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। दोस्तों, टोटल ये 9 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, 1+8। जो एक राज्य है दोस्तों ये केंद्र शासित है, बाकी पूर्ण शासित राज्य हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कौन कौन से 9 राज्य हैं, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड को ऊपर की तरफ टच करता है, उत्तर की दिशा में। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दोस्तों केंद्र शासित राज्य में है दिल्ली। इस प्रकार 9 राज्यों की सीमाओं को टच करता है उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा आपका हैदराबाद, ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है और यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मिलान नदियां दी गई हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पठार जहाँ पर वो बहती हैं। तो कावेरी नदी मैसूर का पठार, ताप्ती नदी बैतुल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार और गोदावरी नदी त्र्यंबकम का पठार। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है दोस्तों। ये कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी जिले में स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत, और ये दक्कन के पठार से होकर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये यहाँ पर दक्कन का पठार है। तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन सही होगा प्रश्न में आंसर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों सिपकीला दर्रा जो है वो सतलज घाटी में स्थित है। दोस्तों जो सतलज नदी है तिब्बत से आती है, तो ये सिपकीला दर्रा के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करती है, इसीलिए ये सतलज घाटी में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। अगर सही आपने जवाब दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपका जवाब गलत होता है तो कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। जो मैं उत्तर बताऊंगा उसको देखकर आप सही जवाब सीख जाएंगे। ए ऑप्शन है चाय और कॉफी के उत्पादन में वृद्धि, बी है कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, सी है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि राजस्थान में स्थित सांभर नामक झील में है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो गेहूं का होता है वो होता है यूपी में, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? दोस्तों ऑप्शन को देखकर बताना है, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रामेश्वर, चेन्नई, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में दोस्तों मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है, और इसकी लंबाई अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 5600 मीटर है, जो कि अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताना है कि कन्याकुमारी किस जगह स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या फिर दोस्तों भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी, ऐसे दोस्तों है लास्ट में, और यहाँ भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर दिशा में आपका कन्याकुमारी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, मौसिनराम में दोस्तों, मेघालय के में पड़ता है मौसिनराम, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, सी ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा।
दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं स्थापित की गई हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। मिर्जापुर जो मंडल है दोस्तों, कालीन जो यहाँ पर बनाई जाती हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, मिर्जापुर। नेक्स्ट देखते हैं। काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? तो दोस्तों महानदी, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर, दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जो कि कुर्ग जिले में स्थित हैं, वहां से कावेरी नदी निकलती है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो हैं हेमवती, काबनी और अमरावती, जो कि उपरोक्त प्रश्न में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? दोस्तों प्रथम स्थान में चाइना है और दूसरे स्थान में अपना देश भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? अर्थात दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों डी ऑप्शन सही है, 2.4। ठीक, 2.4% दोस्तों भारत जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का घेरे हुए है। अगर पृथ्वी पर जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत के पास है? तो दोस्तों 17.5% भारत के पास है पूरे विश्व की जनसंख्या का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही होगा। टिहरी जो बांध है भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। नेक्स्ट देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? दोस्तों यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, और जिसका कुछ लाभ वर्ष 1959 के समझौता के अनुसार नेपाल को भी दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं निकलती है? यमुना में नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको दी गई है बी ऑप्शन में सोन नदी। कैन नदी दोस्तों बांदा के पास मिल जाती है, बांदा से होते हुए फतेहपुर के आसपास मिलती है। बेतवा नदी भी दोस्तों हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास से निकलकर यमुना में मिलती है। जबकि सोन नदी ये यमुना नदी दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है वहां पर इलाहाबाद के संगम पर। ठीक, फिर उसके आगे गंगा नदी से दोस्तों सोन नदी मिलती है, ना कि यमुना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, ब्यास, सतलज या फिर रावी। तो दोस्तों सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ये दोस्तों मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से ये निकलती है, तिब्बत में स्थित है जो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, सतलज नदी। नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी या फिर सोन। तो दोस्तों सोन नदी, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है। दोस्तों ये गंगा में मिल जाती है। ये दोस्तों नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, दो सूचियां दी गई हैं दोस्तों, दोनों सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए हैं हिमालय की चोटियां और सूची 2 में दिए गए हैं किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो नंगा पर्वत है आपका वो है जम्मू और कश्मीर में। नंदा देवी की अगर बात करें दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में। तो दोस्तों इस प्रकार आप मिलान कर लेंगे और कूट का सही कूट कौन सा है इसका चयन कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। ऑप्शन है दोस्तों
ध्रुव, हर्षा, अप्सरा या विपुला। तो दोस्तों अप्सरा है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आपने इसको देखा भी होगा कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, पूर्वोत्तर हिमालय में या फिर पश्चिमोत्तर हिमालय में। तो दोस्तों जो हिमाद्री स्टेशन है ये आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। तो दोस्तों ये आर्कटिक में स्थित है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, सूची 1 में आपको झीलें दी गई हैं, सूची 2 में दिए गए हैं राज्य, यानी कौन से राज्य में कौन सी झील स्थित है, इस बात का यहाँ पर आपको चयन करना है। देखते हैं, पहला है पुलिकट झील दोस्तों। तो पुलिकट झील आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चिल्का झील दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, बहुत ही फेमस है। और वुलर झील की अगर बात करें दोस्तों, तो वुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान राज्य में है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा और सही कूट का चयन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधा नहीं होते। ठीक, सही बात है कि मरुस्थल में कोई पेड़ पौधा नहीं होते, इसीलिए वायु अपर्दन होता है। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है, अब कह रहा है कि शुष्क भूमि में जो वायु अपर्दन होता है, इस भूमि में यह होने का क्या कारण है। नेक्स्ट है, ऑप्शन आपके हैं अतिचराई, बी है वन आग, सी है वन रोपण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब होगा ए ऑप्शन, अतिचराई के कारण ऐसा शुष्क भूमि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी द्वीप कौन है, बैरन द्वीप, सेलसेट द्वीप, माचुली द्वीप या फिर रोज द्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। माजुली जो द्वीप है दोस्तों आपका, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ऑप्शन है आपके रिगर या रेगुर मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, सी है शुष्क हल्की मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों सूरजमुखी के लिए रिगुर या रेगुर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। यह मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि आगामी जनजातियां भारत के किस राज्य में रहती हैं। ऑप्शन है अंडमान व निकोबार में, मिजोरम में, नागालैंड में, राजस्थान में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, आगामी जनजातियां नागालैंड में रहती हैं। आगामी के अतिरिक्त यहाँ पर नागा और नम्बुई नागा, मिकिर इत्यादि अन्य जनजातियां भी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र की बात करी गई, तो सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं, भारत के पास पहले 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। ठीक, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ राज्य क्षेत्र और बन गए, तो इस प्रकार 9 हो गए। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो आपका दादर नगर हवेली था और एक दमनदीप था, इन दोनों को मिला दिया गया। तो दोस्तों इस समय वर्तमान में भारत के पास 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक, तो अब कह रहा कि सबसे बड़ा है, तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे तो इस समय सबसे बड़ा जम्मू एंड कश्मीर है, फिर लद्दाख है दोस्तों, फिर अंडमान निकोबार है, फिर इसके बाद है आपका दिल्ली, फिर इसके बाद आता है दादरा नगर हवेली एवं दमनदीप, फिर इसके बाद आता है पुडुचेरी, फिर इसके बाद आता है दोस्तों चंडीगढ़, फिर आता है लक्षद्वीप। दोस्तों उस समय के प्रश्न के दौरान पांडिचेरी आपका सबसे बड़ा था। ठीक, लेकिन दमन एवं दीव यहाँ पर अकेला दिया क्योंकि ये अब दादरा नगर हवेली के साथ इसका मिल गया है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों मिलकर एक हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर तो आप आंसर पांडिचेरी ही लगाएं क्योंकि यहाँ पर दमन दीव अकेला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों जो ड्री त्योहार है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों यह एक जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार होता है और यह एक कृषि उत्सव है जो कि 5 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आंधी एक तरफ दी गई है, दूसरी तरफ किस राज्य में किस नाम से पुकारा जाता है उस राज्य का नाम दिया गया। आंधी उत्तर प्रदेश में कहते हैं, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू उत्तर पश्चिम भारत में और आम्र वर्षा उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत है, आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं कहते हैं। ठीक दोस्तों, आम्र वर्षा इसको केरल में कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सही है। तो जो सही इस प्रश्न के लिए आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो सही सुमेलित नहीं उसका चयन करना था। नेक्स्ट है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा प्राचीनतम जो पर्वत है वो है अरावली की पहाड़ियां। ठीक, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित हैं और सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का लगभग कितना भू क्षेत्र पर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह भारत का जो 25% क्षेत्र है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो दोस्तों भारत का सेकंड स्थान है चावल उत्पादन में, विश्व में सबसे पहला स्थान चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर सोन? तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों की अगर बात करें तो सोन नदी आपकी जो है वो सबसे छोटी नदी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, सी है तटीय केरल, डी है तटवर्ती तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जोजिला पास किससे जोड़ता है? तो दोस्तों जो जोजिला पास है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाए जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है, क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमटाइट या फिर पायरोफाइलाइट? तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, भारत में पाए जाने वाला गैर धात्विक तत्व है पायरोफाइलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या फिर मोहाली। तो दोस्तों भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो है आपका बेंगलुरु में स्थित, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसे सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आईटी कंपनियां सर्वाधिक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र? दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी नदी होगी वो होगी गंगा नदी, क्योंकि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर भारत में है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी हालांकि सबसे लंबी नदी है लेकिन भारत में इसका जो लंबाई है वो गंगा नदी से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन है आपके गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर या फिर महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर? तो दोस्तों जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में, उस समय दोस्तों इसका जवाब डी ऑप्शन था, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो है 5575 मीटर। और दोस्तों लेकिन अगर वर्तमान में अगर हम बात करें कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो ये दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु है जो कि असम में है और इसकी लंबाई है 9150 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? ऑप्शन है आपका वर्षा, वायु की गति, सी है वृक्षों की संख्या, या डी है आर्द्रता। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। वृक्षों की संख्या का किसी क्षेत्र की जलवायु जानने के लिए कोई भी योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा अगर सड़क प्रणाली की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। सबसे बड़ी सड़क प्रणाली जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और भारत में दूसरे नंबर पे सड़क प्रणाली में भारत का नाम आता है। और सबसे लंबे NH यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है सबसे लंबा राजमार्ग है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन मानसून है भारत में उसकी दिशा कौन सी है? तो दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, डी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पश्चिम से शुरू होता है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आपके ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बिहार, गुजरात या झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो गुजरात होगा। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन है मुंबई और नागपुर, बी है मुंबई और कोलकाता, सी है सिलचर और पोरबंदर, डी है नागपुर और सिलीगुड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी गलियारों की बात करी गई है। तो जो आपका पूर्व की अगर बात करें तो सिलचर जो कि असम में स्थित है, और पश्चिम की बात करें तो दोस्तों पोरबंदर जो कि गुजरात में स्थित हैं। ठीक आपस में जुड़े हुए हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारे में। और अगर दोस्तों उत्तर दक्षिणी गलियारा की बात करें तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। और ये दोनों पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी के जो गलियारे हैं दोनों एक दूसरे को झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है, आपस में काटते हैं। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल जो है आपका जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक 3.5% और दूसरा बड़ा निर्यातक राज्य है। उत्पादन तो सबसे ज्यादा होता है जूट का, लेकिन निर्यात की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है छोटा नागपुर पठार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार को दोस्तों भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह, अयस्क और कोयला जैसी खनिजों का भंडार गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होते हैं उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है? तो दोस्तों इसमें भूमध्य सागर की वजह से जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं। ठीक तो यहाँ पर याद रखना है भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंह की घाटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली केरला में स्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा एकल द्वीप है जो दक्षिण में है वो है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? हिमालयी नम शीतोष्ण वन, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और डी है उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा बांध जो है वो आपका सतलज नदी पर बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी आपकी अनायमुड़ी है, बी ऑप्शन सही होगा। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2696 मीटर, ठीक। और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक। इतने ही पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेरा रोसा का शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों लाल मिट्टी से संबंधित होता है टेरा रोसा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो दोस्तों वन क्षेत्र की प्रशस्तता के आधार पर बात करें तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपके आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा बांध पूछा गया है तो सबसे लंबा बांध आपका है हीराकुंड बांध, ठीक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का, वो है NH 44, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें लंबाई की तो दोस्तों 3745 किलोमीटर है। ये आपका श्रीनगर, उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होता है, श्रीनगर से चलता है और सीधे पहुंचता है दोस्तों कन्याकुमारी में, ठीक। 10 राज्यों से होकर गुजरता है और एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली है जिससे होकर ये गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन, यानी चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चिल्का लेक जो है आपकी उड़ीसा में स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों पीत क्रांति अर्थात पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति है। और दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो उसे हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट जो आपका है सफेद क्रांति, दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति उसे सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक। और इंदिरा कोल उत्तरी छोर है, इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर में है उत्तरी छोर है। और दोस्तों गौर माता जो है वो आपका पश्चिमी छोर है और पूर्वी छोर जो है आपका किबिथु है जो कि असम में है, ये पूर्वी छोर है। ये पश्चिमी छोर है, ये उत्तरी छोर है इंदिरा कोल, और इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी छोर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका? तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही होगा, पांडिचेरी। क्योंकि दोस्तों जो दमन और दीव अकेला दिया गया, लेकिन अब दमन और दीव और दादर नगर हवेली दोनों एक हो गए हैं मिलकर। तो दोस्तों अगर दादरा नगर हवेली भी इसके साथ होता तो इसी का नाम आता, लेकिन अभी आपका जो सही जवाब है पांडिचेरी है। लक्षद्वीप तो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद जो है वो लक्षद्वीप से थोड़ा बड़ा चंडीगढ़ है, फिर इसके बाद दोस्तों उससे बड़ा जो आपका है पांडिचेरी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पांडिचेरी होगा क्योंकि दमन और दीव अब दोस्तों यहाँ पर जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका
दादरा नगर हवेली से मिलन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या फिर पहाड़ियां। तो दोस्तों पश्चिमी घाट जो है वो है पठारों का ढलान, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। तो दोस्तों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है। तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका है, ए ऑप्शन सही होगा, कोयम्बटूर है दोस्तों। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख औद्योगिक नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, झारखंड, असम या फिर मिजोरम। तो दोस्तों गुजरात से भी जाती है, झारखंड से जाती है और मिजोरम से, यानी तीसरा ऑप्शन छोड़ दें 1, 2, 4, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर सीधे सीधे बात करें दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य आपके हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, किन्नौर जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जिसकी सीमा तिब्बत से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों मोनाजाइट जो है वो आपका थोरियम का अयस्क होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। तो दोस्तों स्वर्ण क्रांति यहाँ पर आपका जवाब। दोस्तों तिलहन उत्पादन के लिए दोस्तों आपकी पीली क्रांति थी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीत क्रांति, जिसे पीली क्रांति या पीत क्रांति कहते हैं, तिलहन उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चेन्नई है वो आपका कृत्रिम बंदरगाह है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित है। तो आपके जो ऑप्शन है दोस्तों, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है पूछा गया है। दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो आपका स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, जबकि यह कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्री तल से सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो ऊटी होगा। ऊटी की जो ऊंचाई है दिए गए ऑप्शंस में समुद्र तल से सर्वाधिक है, और कितनी है 2240 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों जो बिनसर का जंगल है वो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य आपका केरला में स्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करना है। आपको एक तरफ दिए गए पहली सूची में इंस्टीट्यूट और दूसरी सूची में स्थान दिए गए हैं। तो दोस्तों इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका हापुड़ में स्थित है, दूसरे से मिलान हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये दोस्तों आपका नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये आपका इलाहाबाद में स्थित है, और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये भी आपका इलाहाबाद में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सही कोड का चयन कर लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम और प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।